हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों देखिए, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़, वो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज की जो वीडियो है शिक्षा का तकनीकी परिप्रेक्ष्य से है, ठीक है। और इसका फर्स्ट जो चैप्टर है वो हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो इस वीडियो में हैं, ठीक है। तो देखिए, काफ़ी क्वेश्चंस हैं इस पे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे ही पूछे ही जाएंगे, कंफर्म है। आप ये वीडियो अगर पूरा देख लेंगे तो आपको ये मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन आसपास के मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे या डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसी से आ सकते हैं या फिर मिले जुले से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो इस पे दिया गया है, इस पे दिया गया है अनुदेशन तकनीकी को विकसित करने का श्रेय जाता है, ठीक है। किसको जाता है? इस पे दिया गया ब्रूनर को, ग्लेजर को, या फिर आसुबेल या फिर स्किनर। और सेकंड ऑप्शन इस पे दिया गया है मॉरिसन का, फ्लैंडर का और हर्टबर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है अनुदेशन का तात्पर्य होता है, ऑप्शन दिया गया शिक्षण करना या फिर सूचनाएं प्रदान करना या फिर सिखाना या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सूचनाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार तकनीकी का आधार होता है मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक या फिर समाज शास्त्रीय। तो व्यवहार तकनीकी का जो आधार होता है वो कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शिक्षण तकनीकी का आधार होता है वैज्ञानिक होता है, मनोवैज्ञानिक या फिर समाजशास्त्री या फिर ये सभी। तो याद रखिएगा, जो शिक्षण तकनीक होता है उसमें वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री तीनों इसके आधार हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, अनुदेशन तकनीकी का आधार होता है मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दोनों होता है। फिर इस पे दिया गया व्यवहार तकनीकी का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया सूक्ष्म शिक्षण या फिर लघु शिक्षण या फिर अंतःक्रिया विश्लेषण या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। फिर दिया गया है शिक्षण तकनीकी द्वारा शिक्षण किया जाता है स्मृति स्तर या फिर बोध स्तर या फिर चिंतन स्तर या फिर इन तीनों स्तरों को। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तीनों को स्तरों का हो जाएगा। फिर दिया गया अनुदेशन तकनीकी का उदाहरण है, ऑप्शन है खुला विश्वविद्यालय, स्वतः शिक्षा या फिर रेखीय एवं से शाखीय अभिक्रम या फिर ये सभी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस पे, अनुदेशात्मक प्रारूप को कहते हैं, क्या बोलते हैं? प्रशिक्षण तकनीकी या फिर प्रणाली विश्लेषण या फिर पृष्ठपोषण से सिद्धांत या फिर ये सभी। और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अनुदेशन प्रारूप को क्या बोलते हैं? प्रशिक्षण तकनीकी भी, प्रणाली विश्लेषण भी और पृष्ठ पोषण सिद्धांत भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और इस पे दिया गया है अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है शिक्षण का संगठन या फिर शिक्षा का मार्गदर्शन या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों हो जाएंगे इस पे। और उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है शिक्षण का नियोजन, शिक्षण का संगठन, शिक्षण का नियंत्रण या फिर शिक्षण का मार्गदर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा शिक्षण का नियंत्रण होता है, अंतर्गत आता है इसके। और फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया अनुदेशन द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति होती है भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और इन तीनों का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इन तीनों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नीतियां शिक्षण की व्याख्या विधियां हैं, व्यापक विधियां हैं या कथन किसका? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले क्वेश्चन, कथन वाले। और ये आपको भी पता है कि एग्जाम में कंफर्म है कि ये आएगा ही, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है स्किनर का या फिर डेविस का या फिर ब्राई मोर का या फिर गिलफोर्ड का। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, डेविस का, ठीक है। और ये जन्मदाता वाले भी क्वेश्चन देखिएगा, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है? जॉन डीवी हैं या फिर हर्बर्ट हैं या फिर
प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है या फिर WH किलपैट्रिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, WH किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें दिया गया है प्रोजेक्ट व सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाए। यह परिभाषा किसने दी है? तो थॉमस और लैंग ने या फिर प्रोफेसर किलपैट्रिक ने या फिर प्रोफेसर स्टीवेंसन ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णतः को प्राप्त करता हो। यह परिभाषा किसने दी है? तो दिया गया है प्रोफेसर स्टीवेंसन ने या प्रोफेसर किलपैट्रिक ने या फिर थॉमस एवन लैंग ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, प्रोफेसर स्टीवेंसन ने दिया है। फिर इसके बाद है किलपैट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट के प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 5 है, 3 है, 4 है या फिर 6? और इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 प्रकार बताए हैं। फिर है प्रोजेक्ट पद्धति का पहला पद होता है कार्यक्रम बनाना या फिर कार्य निर्माण या फिर प्रोजेक्ट चुनना या फिर परिस्थिति का निर्माण। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से परिस्थिति का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है प्रोजेक्ट पद्धति में विशेषता होती है। तो कैसी विशेषता होती है? मनोवैज्ञानिक विधि या फिर स्वयं करके सीखने पर आधारित या फिर प्राप्त ज्ञान, स्थायी या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। फिर दिया गया क्वेश्चन JS ब्रूनर ने विकसित किया। क्या विकसित किया था? संवेदनशील प्रशिक्षण या फिर खोज व्यूह रचना या फिर भूमिका निर्वाह व्यूह रचना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, खोज व्यू रचना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि JS ब्रूनर ने विकसित किया था। तो क्या विकसित किया था? तो खोज व्यू रचना विकसित की थी। फिर इसके बाद दिया गया प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत होता है? सामाजिक विकास या फिर स्वतंत्रता या फिर स्व उद्देश्यता या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक तकनीकी की सर्वोच्च संस्था है। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे दिया गया है MCERT, बल्कि NCERT होगा, ये डाइट हो गया, CIET हो गया या फिर NCET। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन है, CIET। ठीक है, नेक्स्ट है बहुइंद्रिय अनुदेशन का विचार प्रतिपादित किया किसने करा था? एडगर डेल ने या फिर डेविस ने या फिर फ्लैंडर ने या फिर BF स्किनर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एडगर डे ने करा था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें दिया गया उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग प्रारंभ में कितने राज्यों में किया गया? तो कितने राज्यों में किया गया था? 5 है, 4 है, 6 या फिर 7? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 6 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उपग्रह दूरदर्शन प्रयोग SI साइट, मतलब कि हो जाएगा SITE के निर्धारित उद्देश्यों में सम्मिलित है। तो क्या क्या सम्मिलित है ये बताना है। तो इस पे पहला ऑप्शन दिया गया बालकों एवं प्राणों के लिए प्रयोग या फिर आर्थिक सामाजिक राष्ट्रीय विकास हेतु दूरदर्शन का प्रयोग या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लिए दूरदर्शन का अनुदेशात्मक प्रणाली के लिए प्रयोग या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया व्यवसाय की विशेषता होती है। ऑप्शन दिया गया सामाजिक प्रतिबद्धता, सेवा के लिए फीस या फिर व्यवसायिक आचार्य संहिता या फिर ये सभी।
तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, अंतःक्रिया विश्लेषण विधि की सीमा है। तो क्या सीमा है? ऑप्शन दिया गया है, यह विधि कक्षा की सभी क्रियाओं का विश्लेषण नहीं देती है तथा यह बहुत कठिन एवं महंगी विधि है। इस विधि में विद्यार्थी वार्ता पर कम ध्यान दिया जाता है तथा इसमें 10-10 का मैट्रिक बनाने में समय लगता है। यह विधि विषय वस्तु से स्वतंत्र होती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन्स नामक पुस्तक किसकी रचना है? डॉक्टर दवे की, या फिर B.S. ब्लूम, या फिर रॉबर्ट गैने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, B.S. ब्लूम की है ये। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया, भावात्मक उद्देश्य का संबंध छात्रों के किस गुण से होता है? तो ऑप्शन दिया गया रुचियों से, या फिर संवेगों से, या फिर मनोवृत्तियों एवं मूल्यों से, या फिर इन सभी से। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, इन सभी से हो जाएगा। फिर दिया गया, E.J. सिम्पसन ने क्रियात्मक उद्देश्यों को कितने स्तरों पर विभाजित किया है? तो कितने स्तरों पर किया है? ऑप्शन दिया गया 3, 5, 7, 9। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन मतलब 5 क्षेत्र में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इस पे B.S. ब्लूम ने भावात्मक पक्ष को विकसित करने के लिए भावात्मक उद्देश्य को कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन दिया गया 4, 5, 6, या फिर 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 क्षेत्रों में विभाजित किया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 32, उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने का लाभ है। ऑप्शन पहला दिया गया, शिक्षण क्रियाओं को सुनिश्चित तथा सीमित करने में सहायता मिलती है। सेकंड दिया गया, शिक्षण व्यू रचना के चयन में तथा दृश्य सामग्री के चयन में सहायता मिलती है, या फिर परीक्षण के लिए प्रश्नों के चयन में सहायता मिलती है, या फिर उपयुक्त सभी। 32 का भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कार्य विश्लेषण का प्रकार नहीं है। ऑप्शन दिया गया अधिगम विश्लेषण, या फिर पाठ्य वस्तु विश्लेषण, या फिर क्रिया विश्लेषण, या फिर कौशल विश्लेषण। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अधिगम विश्लेषण हो जाएगा। और 34 में ऑप्शन दिया क्वेश्चन है, विचार गोष्ठी सेमिनार प्रविधि का गुण नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन इस पे दिया गया, शिक्षा के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक उच्च उद्देश्य की प्राप्ति, या फिर प्रस्तुतिकरण तथा तर्क करने की क्षमताओं का विकास, या फिर प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास की अवहेलना, या फिर सामाजिक तथा भावात्मक गुणों का विकास के साथ साथ वाद विवाद में भाग लेने तथा बोलने के कौशल का विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए ये वाले क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी मैं बता दे रहा हूँ, उनको भी आप लोग उसको भी आप लोग कवर करते रहें। ठीक है, तो मैं बीच बीच में जो कीवर्ड्स होंगे उनको भी बताएंगे, उसके भी क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 35, और इसमें दिया गया है विचार गोष्ठी सेमिनार प्रविधि की सीमा है। तो इस पे पहला ऑप्शन दिया गया है, किसी विषय के सभी प्रकरणों के लिए सेमिनार का आयोजन नहीं किया जा सकता। इस प्रविधि को सभी शिक्षा के स्तरों पर प्रयोग नहीं कर सकते, या फिर सेमिनार के वाद विवाद काल में ऐसा देखा गया है कि इसमें कुछ ही व्यक्ति भाग लेते हैं और अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 36 में, मानदंड संबंधी परीक्षण का विकास किया है, किसने किया है? स्टांग ने, या फिर B.S. ब्लूम ने, या फिर मायर ने, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37, मानक संदर्भित परीक्षण के संदर्भ में क्या सही है?
ऑप्शन दिया गया है इस पे, इसका लक्ष्य पाठ्यक्रम संबंधी उपलब्धियों का मापन करता है, या फिर छात्रों की उपलब्धि स्तर का मूल्यांकन समूह में स्तरीकरण के रूप में किया जाता है, या फिर इस प्रकार के परीक्षण में संपूर्ण पाठ्य वस्तु पर प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 और इसमें दिया गया है मानदंड संदर्भित परीक्षण के संदर्भ में क्या सही है। ऑप्शन दिया गया है, इससे अधिकांश शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्राप्त होती है, या फिर इसमें पाठ्य वस्तु वैधता पाई जाती है, या फिर इसका लक्ष्य पाठ्यक्रम संबंधी उपलब्धियों का मापन करना है, या फिर शिक्षण द्वारा निर्मित परीक्षण होता है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 38 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 और इसमें दिया गया है मानदंड परीक्षण के संदर्भ में क्या सही नहीं है, बताना इस पे। तो ऑप्शन दिया गया इस पे, इसके प्रयोग से यह पता चलता है कि छात्रों के उत्तरों के अंकन में विदित होता है कि छात्रों के उद्देश्यों की प्राप्ति में कितनी सफलता अर्जित की गई है, या फिर इसके परिणाम छात्र की अपेक्षा शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी होते हैं, या फिर मानदंड परीक्षण के निर्माण में पाठ्य वस्तु को प्राथमिकता दी जाती है, या फिर मानदंड परीक्षण के निर्माण में शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मानदंड परीक्षण के निर्माण में पाठ्य वस्तु को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में और इसमें दिया गया है कंप्यूटर सह अनुदेशन की कौन सी सीमा नहीं है, कौन सी होगी यहाँ पे। और इसमें दिया गया है कंप्यूटर सह अनुदेशन छात्रों को भाषा का ज्ञान दे सकती है, या फिर कंप्यूटर सह अनुदेशन में वैयक्तिक विभिन्नता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, या फिर इसके द्वारा छात्रों की संवेगात्मक तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, या फिर इस विधि से अनुदेशन प्राप्त करते हुए छात्र थकान का अनुभव करते हैं तथा इसके द्वारा सभी प्रकार के शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शैक्षिक तकनीकी केंद्र की स्थापना कब हुई। ऑप्शन दिया गया है 1965 में, या फिर 1973 में, या फिर 1980 में, या फिर 1986 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 1973 में। ठीक है, अब देखिए जो मैं कीवर्ड की बात कर रहा था, देखिए ईयर वाले क्वेश्चन, तो ईयर वाले क्वेश्चन तो देखिए मैं हर वीडियो में आपको बता देता हूँ, क्योंकि हर वीडियो में आपको 2-4 क्वेश्चन आपको ईयर वाले मिल ही जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हो सके तो एक मतलब कि नोट्स भी बना लें आप लोग ईयर वाले क्वेश्चंस को अलग करके, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है शैक्षिक तकनीकी का घटक है अदा, प्रक्रिया, प्रदा, या फिर ये सभी। तो ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। फिर है शैक्षिक तकनीकी की विशेषता है, इस पे दिया गया है इसका संबंध अदा, प्रदा तथा प्रक्रिया से होता है, या फिर इसमें शिक्षा, शिक्षण और प्रशिक्षण में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, या फिर इसमें शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम दिशाओं का संगठन शामिल होता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 और इसमें दिया गया शैक्षिक तकनीकी का प्रकार है, कैसा प्रकार है। तो शैक्षिक तकनीकी या कठोर उपागम, या फिर शैक्षिक तकनीकी द्रुत या मृदुल उपागम, या फिर शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली उपागम, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दिया गया 45, कठोर उपागम का अंग नहीं है सीखने के सिद्धांत, या फिर टीवी, या फिर कंप्यूटर, या फिर टेप रिकॉर्डर। तो 45 का ए ऑप्शन हो जाएगा सीखने के सिद्धांत। फिर दिया गया है कोमल उपागम का अंग नहीं है सीखने के सिद्धांत, या फिर विधि प्रविधि, या फिर पुनर्बोलन, या फिर कंप्यूटर।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन कंप्यूटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रणाली विश्लेषण का अंग नहीं है विद्यालय की व्यवस्था या फिर प्रशासन या फिर अनुदेशन की तैयारी तथा प्रभावी शिक्षण या फिर कंप्यूटर। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 और इसमें दिया गया शैक्षिक तकनीकी का रूप है, कैसा रूप है? तो ऑप्शन दिया गया अनुदेशात्मक तकनीकी है या फिर शिक्षण तकनीकी है या फिर व्यवहार तकनीकी एवं अनुदेशात्मक प्रारूप है या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया गया 49 निम्न में कौन सा कथन सही है बताना है आपको। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया अनुदेशात्मक तकनीकी का अर्थ उन सभी युक्तियों व प्रविधियों से है जो अधिगम के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयुक्त की जाती है, या फिर बी एफ स्किनर, रॉबर्ट ग्लेसन्स, नार्मन्स, ए क्राइडर, मेगर तथा गिलबर्ट आदि विद्वानों ने अनुदेशात्मक तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, या फिर अनुदेशात्मक तकनीकी शैक्षिक तकनीकी की वह शाखा है जो शिक्षण सामग्री एवं अन्य दृश्य श्रव सामग्री सहायक सामग्री के उचित उपयोगों के विषय में दोनों प्रकार की अर्थात सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक सूचनाएं प्रदान करती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी ऑप्शन सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अब देखिए ये वाला भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें दिया गया है किसने कहा है कि शिक्षण तकनीकी दार्शनिक, दर्शन शास्त्रीय, समाज शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक ज्ञान का शिक्षण में अनुप्रयोग है जिससे कुछ विशिष्ट अधिगम उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। आर ए शर्मा या फिर स्किनर या फिर गिलबर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से आर ए शर्मा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं और इसमें दिया गया शिक्षण तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसने योगदान दिया है? ऑप्शन है आई के डेविस या फिर गेज एवं ज्ञाने या फिर ब्रूनर तथा ग्रेसर या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ये सभी। फिर इसके बाद दिया गया शिक्षण तकनीकी का विषय क्षेत्र है। कैसा विषय क्षेत्र है कि शिक्षण नियोजन या फिर शिक्षण व्यवस्था या फिर शिक्षण अग्रसर एवं से नियंत्रण या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ये सभी। फिर इसके बाद दिया गया क्वेश्चन व्यवहारिक तकनीकी विशेषता है यह, तो सॉरी इस पे दो ही ऑप्शन दिया गया है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं देती है। सेकंड दिया गया यह शिक्षण का वैज्ञानिक रीति से मूल्यांकन करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो व्यवहारिक तकनीकी की जो विशेषता है वह यह है कि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं देती है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में और इसमें जो दिया 54 में और इसमें क्वेश्चन दिया गया है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है। तो चलचित्र है, दूरदर्शन है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ये सभी। फिर दिया गया कठोर उपागम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दिया गया चित्र, ग्राफ, चार्ट, मानचित्र या फिर रेडियो या फिर टेप रिकॉर्डर या फिर कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन श्रव्य दृश्य का उदाहरण नहीं है। स्लाइडर व ट्रांसपेरेंसी या फिर सीसीटीवी या फिर फिल्म या फिर कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 56 का ए हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में और इसमें दिया गया किसने कहा है संभवतः पाठ्य पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण शैक्षिक उपकरण हैं। बाउर व बर्टन ने या फिर कीटिंग ने या फिर आर एच दवे ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है लिंग्वा फोन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होता है? पहला ऑप्शन दिया गया इसका प्रयोग शब्दों के उच्चारण सीखने में किया जाता है। नेक्स्ट है इसके द्वारा विदेशी भाषा सीखी जाती है या फिर कविता पाठ व व्याकरण शिक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन।
और देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल्स के संदर्भ में क्या सही है। तो प्रोटोकॉल्स एक प्रकार का कोड है जिसका प्रयोग इंटरनेट के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है, या फिर प्रोटोकॉल्स दूसरे होस्ट कंप्यूटर को आंकड़े देते हैं और उनके आंकड़े लेते हैं, ठीक है। या फिर इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को होस्ट कहते हैं। होस्ट विशेष प्रकार के प्रोग्राम चलते हैं जिन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया ई कॉमर्स के संदर्भ में क्या सही है, बताना है कि ई कॉमर्स के संदर्भ में क्या क्या सही हो सकता है इस पे। तो ऑप्शन दिया गया ई कॉमर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संक्षिप्त रूप है जिसे इंटरनेट द्वारा उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्रों में प्रदान की गई सेवाओं तथा सुविधाओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो ई कॉमर्स के अंतर्गत आंकड़ों को बदलने तथा स्थानांतरित करने की सुविधा होती है। और एटीएम ई कॉमर्स का अंग है जिसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहा जाता है। उपयुक्त सभी। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में, और कुछ ही क्वेश्चन इस पे और रह गए हैं। और इस पे 61 में दिया गया उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि है। ऑप्शन दिया गया है रॉबर्ट मेगर विधि, या फिर RCEM, या फिर मिलर व ग्रीनवुड विधि, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस पे, पृष्ठपोषण के संदर्भ में क्या सही है। या भौतिक विज्ञान का शब्द है, या प्रतिबंध है जो विद्यार्थी को उद्देश्य के प्रति आकर्षित करती है, या फिर सूक्ष्म शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण तथा अंतःक्रिया विश्लेषण आदि पृष्ठपोषण के सिद्धांत पर आधारित है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा है पुनर्बलन एक प्रकार का परिपोषक है। B.O. स्मिथ, या फिर स्किनर, या फिर हॉल ने, या फिर क्रो एंड क्रो ने। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही है, हॉल ने बोला है, हरल है। और फिर इसके बाद दिया गया है निम्न में यह क्या सही है। तो क्या सही है बताना है, कौन से किसके प्रतिपादक हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया अन्वेषण विधि के प्रतिपादक कौन है, आर्मस्ट्रांग है। या फिर इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है, HD मॉरिसन है। या फिर योजना विधि के प्रतिपादक कौन है, प्रोफेसर किलपैंट्रिक, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये याद रखिएगा, ये सारे ऑप्शन सही हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रतिपादक वाले जितने भी क्वेश्चन है इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आएंगे ही। चलिए आगे देखते हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं मॉरिसन, आर्मस्ट्रांग, या फिर कुमारी हेलेंस पार्कहर्स्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। नेक्स्ट है मस्तिष्क उक्त लवन मंथन से ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के प्रतिपादक कौन है। तो ऑप्शन दिया गया एलेक्स ओस्बर्न, या फिर आर्मस्ट्रांग, या फिर मॉरिसन, या फिर पार्कहर्स्टस। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, एलेक्स ओस्बर्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 और इसमें दिया गया आभासी कक्षा वातावरण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सहयोग उपकरण है। ए लैब है, ए ट्यूबर है, या फिर ए व्यू है, या फिर ए लर्नर। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आभासी कक्षा वातावरण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सहयोग उपकरण है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। ए लैब है, ए ट्यूबर है, या फिर ए व्यू है, या फिर ए लर्नर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है इस पे दिया गया ई लर्निंग में शामिल है, तो क्या क्या शामिल है ई लर्निंग में। कंप्यूटर आधारित निर्देश, या फिर कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, या फिर इंटरनेट आधारित प्रशिक्षण, या फिर वेब आधारित प्रशिक्षण, या फिर कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन, या फिर दूरस्थ शिक्षा, ठीक है। अब ये तो ऑप्शन दे दिया गया, अब ऑप्शन कौन कौन सा सही है ये बताना है। केवल ABCDE, या फिर केवल से BCDF, या फिर केवल ABCD, या फिर उपयुक्त सभी।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए बी सी डी और ई वाला सही है। ठीक है, चलिए 70 क्वेश्चन नंबर में दिया गया, कक्षा में दिया गया गृह कार्य होता है चुनौतीपूर्ण होता है या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होता है या फिर उद्देश्यपूर्ण होता है या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी होता है। फिर दिया गया है अनुदेशन से प्रारूप तकनीकी में प्रयुक्त शब्द साइबरनेटिक्स ग्रीक भाषा के काइबरनेटिक्स से बना है जिसका अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? प्रशासक होता है या फिर अदा है या फिर पायलट है या फिर ए व बी दोनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि प्रतिपादित की है बी एस ब्लूम या फिर मेगर ने या फिर मिलर ने या फिर गिलबर्ट ने। और इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन मेगर ने की है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस पे दिया गया कोमल शिल्प उपागम संबंधित है दूरदर्शन से या फिर टेप रिकॉर्डर से या फिर कंप्यूटर से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हमारा रहा गोल्ड सीरीज का। ठीक है, और जिसका सब्जेक्ट है शिक्षा का तकनीकी परिप्रेक्ष्य और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो इस पे फर्स्ट क्वेश्चन में 73 क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि इसी से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर आपके इजी नोट और गोल्ड सीरीज और एक दो बुक्स और भी हैं, तो उससे ही क्वेश्चन से ज़्यादा फंस जाते हैं। लास्ट में हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मतलब आए थे एग्जाम में वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।